तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो मिथक और आतंक के धागों से बुनी गई है। एक नाम, कालीचरण, जो एक पूरे गांव के लिए खौफ का दूसरा नाम है। चलिए इस रहस्य की गांठें खोलते हैं। और यही एक सवाल कहानी के दो किरदारों किरण और चेतन को उस अंधेरे की तरफ खींच ले जाता है जहां जाने की हिम्मत पूरा गांव नहीं करता। क्या ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं या वाकई इन कहानियों के पीछे कोई भयंकर सच छिपा बैठा है? तो चलिए सबसे पहले उन डरावनी कहानियों और अफवाहों को जानते हैं जो कालीचरण के नाम के चारों तरफ एक जाल बुनती हैं। गांव वालों से पूछो तो उनकी पहली फुसफुसाहट यही होती है। उनके लिए कालीचरण कोई मामूली इंसान है ही नहीं, बल्कि वो एक चलते फिरते श्राप का साया है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बिल्कुल परे है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस डर में एक और परत तब जुड़ती है जब पता चलता है कि उसका रिश्ता सिर्फ जिंदा लोगों से नहीं, मुर्दों से भी है। अफवाहें हैं कि वो मुर्दों की राख से खेलता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। लेकिन सबसे खौफनाक किंवदंती तो उसके करघे यानी उसके लूम से जुड़ी है। कहते हैं कि वो मुर्दों के लिए कफन बुनता है, और ये कोई आम कफन नहीं होता। उस कपड़े पर पहनने वाले की मौत की तारीख पहले से ही बुनी होती है। असल में उसका करघा सिर्फ धागा नहीं बुनता, वो तो उन लोगों की सांसों को ही धागे में पिरो देता है जो उसके रास्ते में आते हैं। और इन्हीं कहानियों की सच्चाई का पता लगाने के लिए दो दोस्त निकलते हैं। एक तरफ है किरण, जिसे ये सब बातें बकवास लगती हैं और वो इन अंधविश्वासों का पर्दाफाश करना चाहता है। और दूसरी तरफ है उसका दोस्त चेतन, जो बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि उसे सपनों में कंबल ओढ़े एक अजीब सा साया दिखता है जो बिल्कुल कालीचरण जैसा लगता है। तो अब सफर शुरू होता है उस जंगल का जहां जाने से उन्हें सख्त मना किया गया था। देखते हैं वहां क्या हुआ। ये वो जंगल था जो दिन के उजाले में तो बहुत खूबसूरत और हरा भरा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वही जंगल जानलेवा और डरावना हो जाता है। रात का अंधेरा, अजीब अजीब आवाजें और ये एहसास कि कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। और फिर घने जंगल के बीचों बीच उन्हें एक अकेली झोपड़ी दिखती है। अंदर बस एक दिया टिमटिमा रहा है और एक आदमी पीठ किए अपने करघे पर कुछ बुनने में लगा है। वो कालीचरण तक पहुंच गए थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इन सारी अफवाहों के पीछे की दर्दनाक सच्चाई सामने आने वाली थी, और ये सच खुद कालीचरण ने बताया। कालीचरण बताता है कि वो जो कफन बुनता है वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो तो एक बर्तन की तरह है जिसमें वो मरने वालों के गुनाह, उनके पछतावे और उनकी अधूरी इच्छाओं को कैद कर लेता है, ताकि उनका दर्द, उनका बोझ इस गांव पर श्राप बनकर न टूटे। वो कोई विलन नहीं था, वो तो एक चौकीदार था जो एक भारी बोझ उठा रहा था। उसकी अपनी कहानी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। एक वक्त था जब वो इस इलाके का सबसे बेहतरीन बुनकर हुआ करता था, लेकिन एक गलतफहमी के चलते गांव वालों ने उसके इकलौते बेटे की जान ले ली। अपने बेटे का कफन बुनते बुनते उसने अपने सारे दुख और आंसुओं के साथ साथ अपने आंखों की रोशनी भी उस कपड़े में बुन दी। जब वो पहला कफन पूरा हुआ तो वो अंधा हो चुका था, और वहीं से इस श्राप की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुखद अतीत की नहीं थी, अब ये वर्तमान के खौफ में बदलने वाली थी, क्योंकि उस शापित करघे को अपना नया धागा मिलने वाला था। और यहीं कालीचरण ने वो राज खोला जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बताया कि उसके करघे को सबसे अच्छा धागा कहाँ से मिलता है? डर से। बोला, डर सबसे मीठा सूत होता है। और ये सुनना था कि चेतन का डर 100 गुना बढ़ गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कन की आवाज और करघे के चलने की आवाज एक हो गई है। धक धक घुटपच, धक धक घुटपच। एक भयानक कनेक्शन बन चुका था। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चेतन का डर इतना बढ़ गया कि उसके शरीर से धागे निकलने लगे, उसकी चमड़ी धागे में बदलने लगी, उसका खून स्याही बन गया, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर करघे के लिए कच्चा माल बन गया। और बस एक तेज झटके के साथ चेतन का शरीर कपड़े के एक टुकड़े में बदल गया और सीधा करघे में समा गया। उस कपड़े पर हूबहू वही डिजाइन था जो चेतन की शर्ट पर था। उसकी डर ने ही श्राप को दावत दी थी और करघे ने अपना शिकार कर लिया था। अपने दोस्त को इस तरह खत्म होते देख अब सब कुछ किरण के हाथों में था।
कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, एक आखिरी हिम्मत भरे कदम और एक परेशान करने वाले सबक के साथ। किरण अपने दोस्त को खोने के गम और गुस्से में हिम्मत जुटाता है। उसका आखिरी सहारा वो जलता हुआ दिया था। वो उसे उठाता है और पूरी ताकत से उस शापित करघे पर दे मारता है, और देखते ही देखते वो पूरा करघा आग की लपटों में घिर जाता है। और यही कहानी का सबसे गहरा संदेश छिपा है। ये हमें बताता है कि हर अंधविश्वास या लोक कथा सिर्फ डर से नहीं बनती। कभी कभी इनके पीछे किसी की अधूरी कहानी, किसी का अनकहा दर्द और ना उठा पाने वाले बोझ की सच्चाई भी छिपी होती है। और आखिर में ये कहानी एक चेतावनी देती है कि जब कोई सच की तलाश में बहुत गहरे अंधेरे में उतर जाता है, तो उसे ये भी समझना पड़ता है कि कुछ राज सुलझाने के लिए नहीं बने होते, उन्हें बस स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हर सच का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता।